साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव है वो राजस्थान की तमाम भर्तियों को लेके है। ये जो भर्तियों में किस प्रकार से हॉरिजेंटल जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी जिससे तमाम भर्तियां, तमाम वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है, उन तथ्यों को लेके मैं आप लोगों के सामने कोई बहुत बड़ा एक मुद्दा रखने जा रहा हूं। और आज का जो लाइव है, ये जो लाइव का जो संवाद है वो आप सभी लोगों के बीच में इतने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नहीं तो कल आप या आपके परिवार के युवा साथी सभी प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो मुद्दा है वो एक्स सर्विसमैन को दिए जाने वाले हॉरिजेंटल जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको लेके ये लाइव है। अब कई लोगों को ये नहीं पता हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। मैं कभी भी एक्स सर्विसमैन या आर्मी से रिटायर्ड जितने भी जिन्होंने भारत माता के वो वीर सपूत है उनको लेके किसी भी प्रकार से आरक्षण की जो व्यवस्था है उनके कभी भी खिलाफ नहीं हूँ। उनको जो आरक्षण पहले से दिया जा आ रहा था, जिस प्रकार से 12% उनको पहले दिया जाता था, अब 12.5 कर दिया है, तो चाहे 12 की जगह 13 दे दिया जाए, लेकिन वो तरीका होना चाहिए, वो तरीका सही होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। 2018 के पश्चात राजस्थान में एक ऐसा नियम पारित किया। पुरानी भर्तियों में तो सब कुछ आया है। त्यागपत्रित जो कमेंट कर रहे हैं आनंद जी, त्यागपत्रित पे मैंने बड़ी एक न्यूज़ तैयार करवाई है और जल्दी इसको पब्लिश भी होगी, आप लोगों के बीच में आ जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी भर्तियों का आंकड़ा दूंगा, सभी विज्ञप्ति दूंगा, सभी आपको फैक्ट समझाऊंगा। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। जो लोग पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और इसके अलावा जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, इन सब भर्तियों के लिए आप लोगों को ये लगता है कि क्या पता हमारा क्या लेना देना है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को इनकार ना करें। मैं आपको कह रहा हूँ ये आज ना तो कल वर्तमान में आपके साथ या भविष्य में आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ये प्रभावित करने वाली न्यूज़ है, तो इसको ध्यान से समझें। देखो, मान लीजिए 100 सीटें आती हैं आरक्षण के तहत, 10 ईडब्ल्यूएस को मिल जाती है, 4 एमबीसी को मिल जाती है या 21 ओबीसी को मिल जाती है, जनरल को मिल जाती है सीटें। अब क्या होता है कि वर्टिकल जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो उसमें क्या होता था कि जैसे 12.5% जो सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन को दी जाती थी, तो सभी कैटेगरियों की 12.5% होती थी। हॉरिजेंटल देने के पश्चात जिस कैटेगरी का होता है, मान लीजिए ओबीसी को टोटल सीटें मिल रही है 21 सीटें, 21 सीटें मिल रही है, उसमें ओबीसी मेल को मिल रही है 66% की, 33% महिलाओं को काटने के बाद में 14 सीटें। और उन 14% सीटों में से यदि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीटें हैं पूरी, मान ली ओवरऑल 12.5% सीटें हैं, अगर एक्स सर्विसमैन ओवरऑल ओबीसी के होते हैं तो ओबीसी को आरक्षण मिलता है 1.5%, और उसके बाद में 2% सीटें मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन को, और 4% सीटें मिलती विशेष योग्य जन या हम फिजिकल हैंडीकैप का जो मैटर रखते हैं उनको। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। आप लोग, पहले मैं पुरानी भर्तियों का विवरण दूंगा, तत्पश्चात आप एक बार पूरे युवा साथी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत सारे युवा रोने वाले हैं। आप जो ओबीसी के जितने भी युवा साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपकी सीटें गिनाऊंगा आपको। आप 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हैं, 31,000 32,000 सीटों पे जो खुश हो रहे हो, वो चीज़ें मैं आपको गिना के आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की सीटें हैं। मैं आपको पहले भी क्लियर कर दिया था और अब भी क्लियर कर रहा हूं, हम किसी भी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के आरक्षण के खिलाफ नहीं है।
एक्स सर्विसमैन भारत माता के वीर सपूत रहे हैं, उन्होंने भारत माता के लिए सेवा की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके आज भी हम साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि उनका जो कोटा है वो वर्टिकल होना चाहिए, उनको उनकी सीटें चाहिए 12.5 की जगह 13% दे दिया जाए, लेकिन श्रेणियों के अनुसार दे दिया जाए ताकि उनको भी फायदा हो और उन लोगों को जिन युवा साथी ने तैयारी की थी। देखो, कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाद में मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 तक का भी एग्जाम्पल लूंगा। दोस्तों, आप ये मत सोचे कि टीचर्स में कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, तो सारी चीजें आप लोग क्लियर करते चले। कांस्टेबल भर्ती में मैं मेरा जिला चूरू का ले लेता हूं, फिर और जिलों का दे दूंगा। चूरू में ओबीसी की सीटें आई थी 7 गुणे बुलाए गए 35 लोग, ओबीसी का एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ। 35 गुना यानी 5 गुणे जो लोग बुलाए गए, उन 35 में भी सारे एक्स सर्विसमैन आ गए। क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, ये बातों को समझने के लिए थोड़ा सा डीपली चलना पड़ेगा। पटवारी भर्ती का जो आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पटवारी में भी कुछ ऐसा ही लोचा है, आप इस बात को समझे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप रहोगे, वरना लाइब्रेरियन भर्ती है जिसमें टोटल सीटें ओबीसी को 73 मिली हुई है, 58 सीटें एक्स सर्विसमैन को मिल रही है। इन भर्तियों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आप ये सोच लोगे जाने दो, अपने को क्या लेना है। आपको जो लेना देना है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा एक एक डिटेल के साथ। फिर आपको यह भी बता दूंगा कि 1-2 एग्जाम ऐसे भी है जिसमें आप लोग फार्म तो भर रहे हो, जनरल के ओबीसी के एक भी पद नहीं मिलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग अभी अनभिज्ञ हो। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, सरकार को, जिस राज्य सरकार ने 2018 के पश्चात कर दी है। अगर केंद्र सरकार की तर्ज पे, केंद्र सरकार ने 10% दे रखा है, हमारे 12.5% है एक्स सर्विसमैन को, 12.5 का 13 दे दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र की तर्ज पे, केंद्र की ही तर्ज पे जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो केंद्र की तर्ज पे होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पटवारी भर्ती है, आप लोगों को पता है नॉन टीएसपी के 3815 पद है, सभी को पता है। ओबीसी के पद आने हैं 389, 389 पद आने हैं। 389 ये मेल की बात हो रही है दोस्तों, एक बार युवा साथियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। पटवारी के 389 पद आने हैं, 389 पद। और आप लोगों को पता हो एक्स सर्विसमैन का 12.5% सीटें आ रही है, 426 सीटें टोटल सीटें आ रही है, 426। ओबीसी को मिल रही है 389, यानी 400 से 11 सीटें कम, और 426 मिल रही है एक्स सर्विसमैन को। आगे सुनते जाइए आप, 65 सीटें मिलेगी स्पोर्ट्स पर्सन को, 130 सीटें मिलेगी विशेष योग्यजन को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ओबीसी के कोई भी कैंडिडेट को एक भी सीट में सिलेक्शन नहीं होगा पटवारी भर्ती परीक्षा में। पटवारी भर्ती परीक्षा में एक भी बंदे का ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी भर्ती है ना, जनरल से हो सकता है क्योंकि जनरल की सीटें 1065 है। अब 1065 वाले जनरल भी सुन लीजिए, लोगों को लग रहा है जनरल को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 426 एक्स सर्विसमैन अगर जनरल के हैं तो जनरल की ऑटोमेटिकली सीटें कम हो गई, यानी टोटल सीटों का 12.5% किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। यही एमबीसी के साथ हो सकता है। हर कैटेगरी का देना चाहिए। जनरल का कैटेगरी की जितनी सीटें आ रही है उनका 12.5% रख दीजिए, ओबीसी का आ रहा है उनका 12.5% रख दीजिए, एसटी का आ रहा है तो उनका 12.5% रख दीजिए, एससी का आ रहा है उनका 12.5% रख लीजिए। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इस बात को समझे। मैं आप लोगों के सामने वापस एक बात और रख रहा हूं। आप लोग उदाहरण लीजिए 2018 पिछला जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती हुई थी, अब आइए उसका बाद में बताऊंगा, पहले पीछे के लिए एससी अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई। टोटल सीटें थी 1589, 1589। ओबीसी को मिली 231, 231। नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन है तो, 231 सीटें।
जनरल को मिली 560 सीटें। कितनी मिली? 560 सीटें। जोड़ते जाइए आप। पूर्व सैनिक को या फिर एक्स सर्विसमैन को मिली 476 सीटें, 476। स्पोर्ट्स पर्सन को मिली 31 सीटें, 31 सीटें। फिजिकल हैंडीकैप को मिली 76 सीटें। अब मूल बात पे चले जाइए, मूल बात जो मैं कहना चाह रहा था। रिजल्ट आया, एक भी बंदा ओबीसी का नहीं लगा। 1589 में एक भी सिंगल लगे, एक्स सर्विसमैन में लगे, ओबीसी के थे, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से जो तैयारी कर रहा था युवा साथी वो नहीं लगा, एक भी सिंगल। चलो फिर कईयों को लगा जनरल के लगे होंगे। तो ध्यान कर लीजिए दोस्तों, 560 जनरल की, 231 ओबीसी की, यानी 791 दोनों की सीटें थी। और 791 मैंने कह दिया ओबीसी का, तो एक भी बंदा नहीं लगा। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। जनरल का भी सुन लीजिए, जनरल का भी बहुत सारा आप लोगों को लग रहा हो कि जनरल का लग गए हो। तो जनरल में आप जोड़ते जाइए 476 एक्स सर्विसमैन, 31 स्पोर्ट्स पर्सन, 76 पीएच, कुछ भी नाम मात्र के लोग रह गए। राजस्थान पुलिस में युवा साथी 75 में से 70 नंबर लाके बाहर हो गए। कई युवा साथी जिनकी एज में छूट की वजह से वो कैटेगरी में रह गए ओबीसी में, और 75 में 70 नंबर लाके रह गए। कई युवा साथी 60 नंबर लाके रह गए। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए चौधरी राहुल इंदौलिया लिख रहा है कि 61.12 लाके भी रह गया। सुनते जाइए। रीट, ये आप लोग सभी रीट की तैयारी करते हो ना, रीटीओ बड़ा आप लोग कह रहे हैं सीटें बढ़ाए, फार्म निकले, और करे, वो करे, ये करे, तो सुन लीजिए रीट के भी आंकड़े। अचंबा होगा आपको कि आप पिछली रीट के भरोसे मत जाओ। पिछली रीट में अलग रूल था, इसमें अलग रूल है। रीट है, रीट रीट रीट। अगर रीट की भर्ती आती है 32,000 पदों पे, अगर रीट की भर्ती 32,000 पदों पे आती है, अपन ये सपोज दैट मानते हैं, रीट की भर्ती 32,000 पदों में से आप लोगों को बता देता हूं, ओबीसी मेल के पद आएंगे 4435। आप चेक कर लेना, टोटल पद ओबीसी के आएंगे 6720, 21% के हिसाब से। उनमें महिलाओं के काटने के पश्चात 4435 पद आएंगे ओबीसी के रीट में। और उन पदों में आपको बता देता हूं 4000 पद आएंगे एक्स सर्विसमैन के। 4400 में से एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी के लग गए तो कितने पद बचे? 435 पद बचे। अभी रुको, स्पोर्ट्स पर्सन के पद आएंगे 640 रीट शिक्षक भर्ती में, स्पोर्ट्स पर्सन के। और फिजिकल हैंडीकैप के आएंगे 1080 पद। मेरे कहने का मतलब समझे, एक्स सर्विसमैन को मिल रहे हैं 4000 पद 12.5% के हिसाब से। हालांकि रीट भर्ती में बीएड किए हुए कम होते हैं, लेकिन पिछली बार जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में एसएस और हिंदी के साथ हुआ था, उस हिसाब से कम नहीं है। मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि रीट भर्ती में ओबीसी के 4435 पद आते। सभी कैटेगरियों में ऐसा ही लागू है। मैंने केवल यहां पे एक कैटेगरी का बता रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं है अन्य एमबीसी को नहीं है, एसटी को नहीं है, एससी का नहीं है। मैं कह रहा हूं 4435 पद आ रहे हैं ओबीसी मेल के। ओबीसी के टोटल एक्स सर्विसमैन के पद आएंगे 4000, अगर 32,000 पदों पर भर्ती आ रही है तो। और 640 आ रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, और फिजिकल हैंडीकैप के आ रहे हैं 1080। ये दर्द अब भी आपको नहीं लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है ये ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वन रक्षक वनपाल की जो तैयारी कर रहे थे उनको बता देता हूं, वन रक्षक के
नॉन टीएसपी के 886 पद है 1041 में से, ओबीसी के 46 पद है और एक्स सर्विसमैन के 292 पद है। वन रक्षक में ओबीसी की सीट पर अगर एक भी बंदा लग जाए तो मेरी गारंटी है नहीं लगेगा, देख लेना आप। वन रक्षक में ओबीसी की सीट पे 292 एक्स सर्विसमैन है और 282 जनरल है। दोस्तों बात को समझे, गंभीरता से समझे। एक्स सर्विसमैन को लगे जाइए, लेकिन एक कैटेगरी विशेष से लग गया तो वन रक्षक से सभी युवा साथी बाहर हो जाएंगे। ओबीसी का तो कोई नहीं लगेगा, आप लिख के ले लीजिए। ओबीसी की मूल कैटेगरी में जनरल में जाता है, जनरल फाइट करना पड़ेगा तो वो बात एक अलग है। वनपाल का ले लो, 87 पोस्टें हैं दोस्तों, नॉन टीएसपी की 73 है, ओबीसी को 0 सीट मिली हुई है। अब जनरल वालों सुन लीजिए, आपको 10 सीटें मिली हुई है मेल की। जनरल दोस्तों सुन रहे हो तो आपके परिवार का मामला ये सुन लीजिए। जनरल वालों आपको 10 सीटें मिली है वनपाल में। 10 सीटें बहुत ज़्यादा होती है, लगनी तो आपको एक ही है। और मैं आपको कह रहा हूं उन 10 ओबीसी को सीट नहीं मिली है और एक्स सर्विसमैन को 9 सीटें मिल गई है। यानी जो टॉपर आएगा वो एक ही वनपाल में लगेगा। वनपाल की ओबीसी और जनरल दोनों को मिला के 87 में से एक सीट है। आप फार्म भर रहे हो एक सीट के लिए, आपको लग रहा है 87 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट है। चलो आपको लगता है कि एक सीट तो है, मैं अब आपको एक भर्ती में और बताता हूं जिसमें जनरल और ओबीसी की कोई सीट नहीं है। सीट तो है, दिखने में है, लेकिन लगेगा नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भर्ती आई थी, जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल 2 में। टोटल 768 पद है, ओबीसी के 114 है, जनरल के 204 है, एक्स सर्विसमैन के 218 पद है, स्पोर्ट्स पर्सन के 13 है, फिजिकल हैंडीकैप के 38 है। यहाँ पे जनरल और ओबीसी दोनों को मिला लेंगे तो नाम मात्र के व्यक्ति लगेंगे। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट इसी विभाग में, बिजली विभाग में, इसमें ओबीसी की 280 में 30 पद है और जनरल के 76। 30 और 76 कितने पद हुए? 106 पद हुए। 106 पद हुए। 106 में 86 लगेंगे एक्स सर्विसमैन। 106 में 86 एक्स सर्विसमैन लगेंगे। कितने बच गए? 20 पद बच गए। 20 में 4 बनेंगे स्पोर्ट्स पर्सन। कितने बच गए? 16। 18 लगेंगे फिजिकल हैंडीकैप। कितने बच गए? -2। यानी कोई भी बंदा जूनियर अकाउंटेंट विद्युत विभाग में जनरल और ओबीसी का एक भी नहीं लगेगा। आप विज्ञप्ति उठा लीजिए, देख लीजिए। अभी तो शुरुआत है, आपको और विज्ञप्तियां बताता हूं। स्टेनोग्राफर भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती के 35 पद है टोटल। स्टेनोग्राफर भर्ती के 35 पद है, ओबीसी के 5 है, जनरल के 9 है, एक्स सर्विसमैन के 9 है, सॉरी फिजिकल हैंडीकैप के 4 है। अब क्या बच्चा बताओ, कौन सी कैटेगरी का बच्चा? हम वापस दोहरा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन को वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। हम एक्स सर्विसमैन के खिलाफ कतई नहीं है, भारत माता के वीर सपूत है वो, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन वो युवा जो सालों से तैयारी कर रहा है, कोचिंगों में जा रहा है, उनको मौका मिले। देखो दोस्तों, हम ये मैटर 2018 की भर्तियों के पश्चात आया है। सैनिकों का किसी भी प्रकार से आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, नहीं होगा, लेकिन ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार हो। अब कुछ युवा साथी है जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी कई भर्तियों का जिक्र किया था, तो वो मेरे से जुड़ेंगे, आप लोगों के बीच में रखता हूं। देखो, इस संदर्भ में राज्य के अलावा राहुल जी ढाका है, जैसे राहुल जी इंदलिया है, ये युवा साथी जुड़ेंगे आप लोगों के बीच में। ये जो मैटर है जो मैं आपको बता रहा हूं एक्स सर्विसमैन का, राजस्थान के अलावा
इसके संदर्भ में हमारी टीम काम कर रही है, पूरा नॉलेज ले रही है, सरकार के सामने अवगत कराने की भी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंचाने की लगभग हमारी कोशिश है। इसके अलावा हमारी टीम इसमें लीगल भी राय ले रही है। हमारे कुछ युवा साथी इन्होंने याचिका भी लगा रखी है पुराने मैटर में। और अब ये जो रूल है वो गलत है। एक्स सर्विसमैन को मौका मिले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। देखो, 2018 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा थी। इस भर्ती परीक्षा में आपको बता देता हूं, हिंदी के 211 पद थे। 211 बॉय के पद थे ओबीसी के। इसमें से 148 पद, ओबीसी की बात कर रहा हूं, 211 में से 148 पद एक्स सर्विसमैन को मिले। ओबीसी को 211 मिलने थे, उसकी जगह उनको मिले, देखो उनको कितने मिले, अब आप ये चीज़ देखें, 52 और 11 63 पद मिले 211 की जगह। फिर युवा कहाँ तैयारी करे? एडिशनल वालों पे तलवार है अभी, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा प्रयास है, उसको बात रखी भी है। लेकिन आपकी टीम का जो मैन लीड कर रहा है वो एक बार मुझसे मिले, मुझसे बात करे, फिर मैं उसको बात समझाता हूँ। हाँ, एक्स सर्विसमैन के अलग से पद सर्जित हो, इस संदर्भ में कुछ युवा साथी जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजें ताकि उनकी बात भी रखी जा सके। देखो, कैलाश सैनी जी ने लिखा, मैं इसी भी रह गया था। नहीं, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन खत्म नहीं करना है किसी भी प्रकार से। राहुल जी ढाका, एक बार जोड़ रहा हूं मैं इनको, काफी प्रखर है, तैयार है राहुल जी इंदलिया। नमस्कार साथियों। हाँ जी राहुल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। जी सर, मैं कुछ टाइम से, पिछले 2-3 महीने से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार एक्टिव हूँ और जी जी। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा ये मुद्दा उठाया है। मैं इसको लेके काफ़ी कोचिंग वालों को और काफ़ी लोगों को मैसेज कर चुका हूँ, इस संदर्भ में बात भी की है, लेकिन सब भी एक्स सर्विसमैन का मुद्दा है, इसलिए कोई आगे नहीं आया। मैं एक बार उनको बताना चाहता हूँ, हमें एक्स सर्विसमैन की एक भी सीट नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि उनकी जो सीटें हैं उनका 12.5% से चाहे 14% आरक्षण दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी सीटों को अलग कर दो। ना कि जिस प्रकार जो 2018 का क्रमिक वाद का अधिनियम आया है कि जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा एक्स सर्विसमैन, उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस हिसाब से तो वो एक्स सर्विसमैन चाहे एससी कैटेगरी का हो सभी, तो एससी कैटेगरी की सारी सीटों को ले जाएंगे। एसटी कैटेगरी के होंगे तो एसटी कैटेगरी की सारी सीटों को ले जाएंगे। किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कोई जनरल से या ओबीसी से ही बिलोंग करते हो। बाकी जिस कैटेगरी के बिल्कुल होंगे सही उन्हीं की बात तो है, लेके जाएंगे। यानी उनकी सीटें तो सारी एक साथ काटी जा रही है, पूरी ओवरऑल विज्ञप्ति से काटी जा रही है, हाँ और जब बांटी जा रही है तब वो उसी कैटेगरी, एक कैटेगरी विशेष से दी जा रही है, 2 कैटेगरी से दी जा रही है, जिससे सभी को लॉस हो रहा है। हाँ, इसीलिए कुछ बंदों को समझाना मुश्किल हो पा रहा है। इस मैटर में बोल रहे हैं कि उनकी सीट अलग से है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं उन सबको एक बार बोलना चाहूंगा कि पिछली जैसे राजस्थान पीएसआई की भर्ती, राजस्थान कांस्टेबल, कृषि पर्यवेक्षक और जीबीएनएल आदि भर्ती जो गुजरी हाँ, है उनको एसआई एक की बार भर्ती में देखें। हुआ है। और अब एसआई की भर्ती का एक और आंकड़ा दे देता हूं मैं, जो नई विज्ञप्ति आई है, 859 पदों पे ओबीसी के 125 सीटें हैं दोस्तों। एसआई की तैयारी करने वालों, इनमें 82 सीटें आपकी, 125 में से 82 सीटें एक्स सर्विसमैन की है। अब यही बात है कि इसको मैटर को समझाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इसे थोड़ी बार इनको डीपली बताएं कि इससे हमको बहुत ज़्यादा लॉस है। हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं जनरल का या ओबीसी का कैंडिडेट हूँ तो मेरी सारी सीट जाएंगी। आने वाले समय में किसी मैं भी बता रहा हूँ कैटेगरी ना, की सीट जा जनरल सकती है। जनरल ओबीसी, हाँ, किसी भी कैटेगरी की जा सकती है। इसमें देखो, इस ये भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट की बिजली विभाग में, से जनरल और ओबीसी को एक सीट नहीं मिलेगी। फिर फार्म क्यों भराया जा रहा है उस मेल से, युवा से फार्म क्यों भराया जा रहा है? उनको सीट ही नहीं मिलेगी। आप चेक कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आंकड़े मैंने
रख रहा हूं, एक भी गलत आंकड़े नहीं है। रीट भर्ती में देख लेना, इनको परिणाम मिलेगा। क्योंकि रीट बिल्कुल की सभी को भर्ती ऐड की करेंगे जो दोस्तों संख्या जो। है वो ज़्यादा है, तो इसलिए उनको ये अंदाज नहीं लग पा रहा है कि इनकी सीटें जाएंगी भी। लेकिन जैसे पटवारी की भर्ती है, राजस्थान पीएसआई भर्ती है, बनपाल भर्ती है, इनमें सीटों की संख्या बहुत कम है। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो ओबीसी और एसटी एक एक वनपाल कैटेगरी में की तो सीट दी जाए। ओबीसी और जनरल का एक ही बंदा मेल में लगेगा ओवरऑल ही। हाँ यही वन तो बात है। रक्षक, हाँ वन रक्षक में ओबीसी का तो लगेगा ही नहीं, कन्फर्म है। मैंने आंकड़ा तैयार किया आज। ओबीसी को 46 सीटें मिलनी है और 292 एक्स सर्विसमैन को मिलनी है। इसमें क्या बैकलॉग भी मिल रहा है। दोस्तों एक बार सभी युवा तक ये आवाज पहुंचाए, आप हर ग्रुप में पहुंचाए। ये ये बहुत महत्वपूर्ण जितने भी जरूरी भाई जरूरी बात। ये वीडियो देख रहे हैं और आगे देखने वाले हैं, उन सबसे एक ही निवेदन है कि आज हमारे भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और उस मुद्दे को गहराई से लें, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। आने वाले समय में हमारे लिए बिल्कुल जॉब नहीं मिलेगी, हम 5 साल तैयारी के बाद भी बेरोजगार घूमने वाले हैं अगर ऐसा ही चला तो। साथियों अब भी समय है, जागृत हो जाओ इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ असलम भाई ने आवाज़ उठाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उस मुद्दे को लेकर हमारे सामने आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को जोड़ें और इस मुद्दे को गहराई से लें, क्योंकि ये सिर्फ मेरा और भाई और दो चार लोगों का मुद्दा नहीं है, आप सभी लोगों का मुद्दा है। क्योंकि आने वाले समय में आप सबके साथ नुकसान होने वाला है। कोई भी भर्ती में कोई भी कैटेगरी के साथ ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये कोई हो बड़ी बात सकता है नहीं है। इसको लेके हम सबको जागृत होना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक बात पहुंचानी होगी साथियों। और अपने एमपी एमएलए के साथ हाई कोर्ट में भी रेट लगानी होगी इस संबंध को लेके, क्योंकि जहाँ तक मैंने जानकारी की है भाई आपसे और भी एक दो वकीलों से की है, तो उन्होंने यही बोला है कि इसको खाली हाई कोर्ट ही चेंज कर सकता है इस नियम को। हम इस कोशिश बात की मैं करें, कुछ सूचना सरकार के चाहता सामने हूँ। बात रखने की कोशिश करें। सर्कुलर कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज होती है, सरकारें भी करती है। अगर इसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो न्याय की लड़ाई की देखेंगे। अभी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप जुड़े। धन्य अन्य युवा साथी को जोड़ता हूँ। मुकेश जी छिंपा नहीं जुड़ पाए। हिंगलाज रत्नू जी को जोड़ता हूं मैं, काफी एक्टिव है, ये खुद प्रभावित है, तो आप लोगों को ये मुद्दा बहुत करीब से समझाएंगे। हिंगलाज जी, बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार। हाँ असलम भाई नमस्कार। जी हिंगलाज जी बताइए। बस राजस्थान यही का। है, आपने मुद्दा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई बोलता ही नहीं है इस पे। आप हम तो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में मैं खुद 175 रैंक लेके आया, घर पे बैठा हूँ। सही बात है। और ओबीसी के तो 87 टोटल बॉयज की थी 2016 में, और 40 सीटें तो एक्समैन लेके गई, पीछे रही कुछ नहीं। और ऐसे आगे आने वाली 2021 वाली सब इंस्पेक्टर वैकेंसी है ना, उसमें भी ऐसा ही होगा। लोग सोच रहे हैं कि 850 पोस्ट आ गई है, अब हम लग जाएंगे। अरे 250 रैंक लाओगे, बाहर हो जाओगे, लिख लेना आप। तो इसलिए ये एक्स सर्विसमैन वाला जो मुद्दा आपने उठाया है ना, वही है कि साढ़े सरकार बारह तक भी परसेंट या तो पहुंचाएंगे हर। ये बात, पहुंच सरकार तक। देखो हमारी कोशिश ये है कि किसी को नुकसान ना हो। बस बस एक्स सर्विसमैन को भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। साढ़े क्या बारह ये परसेंट मिल आपके रहे हैं। हिसाब से रीट जैसी भर्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्या, आपके बहुत हिसाब ज्यादा, से? आपने बहुत कितना, बहुत बहुत ज्यादा। कितना? क्योंकि आप इनको तो भुगतभोगी हजार हो। 4,000 सीटें ओबीसी आएंगी में तो, इसमें, एक्स सर्विस इसमें मैन तो को। 1000 सीट है, तो वेटिंग में मिल जाए 1000 सीट तो बहुत बहुत है। सही बात है। ओबीसी कैटेगरी में, जनरल में तो ओबीसी का ओ, सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा ओबीसी, जैसे मैंने आंकड़ा निकाला है कि ओबीसी मेल को रीट में 4435 सीटें मिलेगी ओवरऑल, जी ओबीसी मेल को। हाँ। और एक्स सर्विसमैन को मिल रही है 4,640 मिल रही है स्पोर्ट्स पर्सन को, 2% के हिसाब से। और 4% के हिसाब से 1,080 मिल रही है फिजिकल हैंडीकैप को। तो ओबीसी को मेल पहली को तो सीटें मिलनी नहीं है फिर,
इस हिसाब से फिर नीट में। वेटिंग में कुछ मिल जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है। इसलिए अलग ही कर दो व्यवस्था इनकी, अलग, या तो सीटें अलग करके अलग ही व्यवस्था की जाए, हर भर्ती और के या तो साथ। हर कैटेगरी में 12.5% दे दो। दो तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो ओबीसी वाला तो घर बैठा रहेगा। मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ, 1 सितंबर 2016 से, और आज ही घर पे बैठा हूँ 175 रैंक लाके। तो बाकी वाले, ये जिस जिस पे बीतती है ना, वही काम होता है, मतलब वही समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, सभी रोएंगे बाद में, तो रिजल्ट आएगा तो सभी रोएंगे इस व्यवस्था से तो। मैंने क्योंकि मैंने पिछली भी भर्तियों सोचा में था ऐसा कि मैं, हुआ नहीं है, लोगों को पता नहीं है। 2018 की रीट भर्ती हाँ, में ऐसा हुआ नहीं है, और इस बार चेंज होगा अब तो हो रहा है। लोगों को पता नहीं है नियम का। कांस्टेबल जैसी वैकेंसी में 70 नंबर लाने वाला 75 में बाहर हो रहा है। तो आप कौन सी आप कौन से सेलेक्ट हो जाओगे? सही सीट बात ही है, नहीं सही है तो बात। कैसे हो जाओगे? सीट ही नहीं है ना। इसको बहुत थोड़ा बहुत विस्तार से धन्यवाद, आपने ये समझाएंगे आप? मुद्दा उठाया। हाँ हाँ जरूर। नहीं, आप वाले टाइम में आपने कोई केस भी लगा रखा है, मैंने ये भी सुना है। हाँ, हमने हाई कोर्ट में लगाया, नियम को चैलेंज किया है एक और, लेकिन हाई कोर्ट में भी लगाया है। लेकिन वो एक्समेन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा, लेकिन सरकार तक बात पहुंच जाए ना अपनी, तो सरकार चलो, हम बात रखने की जल्द। पूरी कोशिश करते हैं। हाँ ओके, हाँ, बस यही शुक्रिया काम। हिंगलाज जी। धन्यवाद। कुछ और युवा साथी जुड़ रहे हैं, सवाई सिंह जी, गिरिराज जाट जी, वीके जांगिड़ जी, राहुल जी, मुकेश जी छिंपा जुड़ रहे हैं। जनरली मुकेश जी, मैं राहुल जी ढाका का वेट कर रहा हूँ। नो आंसर, मुकेश जी नहीं जुड़ पाए हैं। राहुल जी, इसमें जो जुड़ना चाहता है कमेंट के पास एक बटन है ग्रीन कलर का, उससे जुड़ा जाता है। सवाई सिंह जी, दोस्तों जय हिंद। बिल्कुल कैलाश जी, इसमें आप रिक्वेस्ट भेजें तब तब जुड़ा जाएगा। आप इसमें कमेंट के पास ग्रीन कलर का बटन है, उसको क्लिक करोगे तब उसमें रिक्वेस्ट आएगी। शायद तक सवाई सिंह जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। राहुल जी ढाका, नो आंसर फॉर लाइव वीडियो। आपके मोबाइल में कोई इश्यू है? लाइव वीडियो का आप ऑन करो। मुकेश जी सिंपा, नमस्कार मुकेश जी, क्या हाल है? हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सर कुछ लोगों के कमेंट देखकर मेरा कुछ यहाँ पे कुछ बातें बताने को मन कर रहा था। बताइए बताइए। कुछ युवा साथी है जो अभी तक इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए कि असल में मुद्दा क्या हम्म है। कई जो कमेंट हम्म कर रहे हैं कि आपको तो एक ही सीट काफी है, और आप क्यों, ये अपने देश के फौजी हैं, इनका आरक्षण तो और भी बहुत है। मैंने कुछ कमेंट देखे हैं, तभी मेरा साथ सुनने का मन किया कि कुछ युवा साथी जो भ्रमित हो रहे हैं, उनको पता नहीं है असल में मुद्दा क्या है। हम्म। असल में मुद्दा यहाँ पे सीट का नहीं है। अगर आप देखोगे राजस्थान पुलिस में अभी जो रिजल्ट आया है, उसमें लगभग लगभग जिलों में एक सीट भी नहीं मिली ओबीसी को। एक सीट मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि असल में ये इसका क्या रीजन है, सीट क्यों नहीं मिली। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में एक्समैन को 12% कोटा है। 12.5%। और अगर 12.5%, हाँ सॉरी, उनको अगर हम इस चीज से समझें कि ये असल में है क्या, तो ओवरऑल का 12.5%। अगर आप देखोगे जितने भी एक्समैन से रिटायर्ड फौजी है, वो लगभग 90 अच्छा। परसेंट वो 90% सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी से है। 90%। नहीं तो नहीं, जनरल अब से काफी है, राजपूत है, शर्मा है, हम हमारे मैं सुरेश जी समझ गया फौजी सर, है, शर्मा भी है, हर कैटेगरी नहीं में है ऐसे सर। कैटेगरी में है, लेकिन मैं मेजर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ओबीसी को सीट क्यों नहीं मिल रही। मेजर जो कैटेगरी है राजस्थान में लगभग 57-58% ओबीसी है ओवरऑल की। और यहाँ पे अगर एक्स मैन की हम बात करते हैं, जो रिटायर होकर फौजी आते हैं, लगभग लगभग जो लगे हुए हैं, लगभग, क्योंकि फौज में आरक्षण नहीं है, आरक्षण सही नहीं है, बात तो है। जो जो लगे हुए जो है, वो लगभग सारे के सारे, ज्यादातर हम मानते हैं मेजर, वो सारे के सारे क्या है, ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं। तो वहां पे कोई रूल नहीं है कि ओबीसी का ही 12% उनको दिया जाएगा, ओवरऑल का 12% दे रहे हैं।
तो एक आप देखोगे कि ओबीसी को जो 20-21% आरक्षण मिलता है, उसका अगर आप 12% निकालने की पहले ये देखो कि 33% महिला को आरक्षण है, वो निकाल देंगे 7%, तो 21 बचा सीटें मिल रही 14%। है, 21 में 14% बच्चा, 14 में 12.5 14 कर, बची और 14 में पीएच चली गई। 12.5 ले गए, 12.5 पीएच ये चला लेके गया, पीएच की ओर स्पोर्ट्स चली पर्सन गई, चले गए, पीएच की स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी की ले ओर गए। चली गई, पीएच कैटेगरी की ओर चली गई, स्पोर्ट्स पर्सन चली गई। तो ये मान के चलो, अगर 100 सीट से नीचे सीट आती है तो ओबीसी का एक बंदा भी सिलेक्ट नहीं होगा, अगर ओबीसी की 100 सीट आती है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, पहले लाइव से शुरू से बोल रहा हूं, हम फौजियों का सम्मान करते हैं, भारत माता के वीर सपूत रहे हैं, उन्होंने भारत की अच्छी सेवा की है। लेकिन ये मुद्दा हम किसी भी एक्स सर्विसमैन की सीटों को काटने का नहीं है। ये मुद्दा ये है कि जो सीटें हैं उनको हॉरिजेंटल, जो से 2018 से पहले आ रही थी, वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की हुई थी, उनकी हर कैटेगरी से सीटें, जैसे ओवरऑल 100 में से 12.5 सीटें मिल रही थी, अभी 12.5 की 13 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की कोई कैटेगरी से अगर सीटें कट रही है तो दिक्कत होती है, तब उस कैटेगरी को फायदा नहीं होता। ओवरऑल सीटें हैं, 12.5% सीटें बनती है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 13 दे दीजिए, 14 कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की है भारत के लिए, अपने देश के लिए, उनके लिए बनती है, वो हक है उनका। उन्होंने अपनी पूरी उम्र जान हथेली में लेके कार्य किया था। लेकिन जो मैं बता रहा था, जैसे वनपाल की जो भर्ती है, उसमें ओबीसी और जनरल की एक सीट ही मिलेगी, ओबीसी और जनरल को। वो भी नहीं चाहते, देखो एक्स सर्विसमैन भी कभी नहीं चाहते कि उनकी कैटेगरी के उनके छोटे भाई का नुकसान हो। वो चाहते हैं कि हमें सीटें मिल जाए, अलग से सीटें, उनका जैसे वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था थी, हर कैटेगरी में से 12.5% दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 100 सीटें हैं और 100 में से अगर 12.5 फौजी लगने हैं, 12.5 13 मान लीजिए फौजी लगने हैं, और वो 12.5 13 फौजी अगर एसटी से लग गया, तो एससी से लग गया, तो खत्म ही है कहानी। उस कैटेगरी के युवा जो साथी तैयारी कर रहे थे उनको नहीं मिल रहा मौका। इसकी बजाय सभी कैटेगरी के 12.5% फौजी लगे, एक्स सर्विसमैन लगे, उससे क्या है, किसी का भी अहित नहीं होता है। यही ये एक मेरे साथ सोल्यूशन है मुकेश सर, जी, इसका ये मुकेश सोल्यूशन जी यही एक है बार कि बार कमेंट आ रहा है, एडिशनल हम्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपके पास न्यूज तो है एडिशनल की, बताना मैं जायज नहीं समझ रहा था, लेकिन आप बताना चाहे तो बता दीजिए। सर इसको अपन कल बताएंगे, कल मीटिंग है इसकी, लगभग शाम जी तक जी, इसका लगभग पता चल जाएगा कि एडिशनल को लेके बाकी सरकार का तलवार क्या होता लटकी है। हुई है सर, हाँ सरकार का जी, रुख तलवार थोड़ा उनके सा है ऊपर ही। ये लटकी हुई है कि मुख्य सचिव से कुछ लड़के मिले थे जाके अलग से, तो उनको दोनों बातें रख दी कि हम लगा भी सकते हैं एसएलपी, नहीं भी लगा सकते। इस वजह हम्म। से उन्होंने मंगलवार तक को मीटिंग का फैसला रखा है। मंगलवार को जो नहीं, कल मेरी जो मीटिंग सुंदर में होगी। वापस चर्चा हुई है मंत्री जी से, वहां से, तो मैंने कोशिश की उनको बात समझाने की कि एसएलपी वगैरह लगाए, और उनको, या एसएलपी ना लगाए तो इनका अच्छा काम करे जो प्रभावित व्यक्ति है, जिनको बाहर ना किया जाए, कुछ इसी प्रकार की बातें रखने की कोशिश की है। और भी युवा साथी जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद मुकेश जी, आप जुड़े चर्चा पे। राहुल जी ढाका नहीं जुड़ पा रहे हैं, कैलाश सैनी जी तैयार रहे। ये जो मैटर है, जब तक कोई युवा नहीं जुड़ रहा है, ये जो मैटर है, ये जो भर्ती का, इसमें किसी भी कैटेगरी के साथ जो युवा तैयारी कर रहा है, आप रेट की बात कर रहे थे। नमस्कार गिरिराज जी, जी नमस्कार जी। क्या हाल है? मैं मुझे लग रहा है आप तो फौजी हो भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी। आपने ये मुद्दा रखा दिल फौजियों का, गार्डन मैं हो गया भाई फौजी को देख के। मानता हूँ इस चीज को, फौजियों का आपने मुद्दा रखा है। तो जी जी, इस मुद्दे में मैं एक्चुअल में पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बीएससी जी कर जी। रखा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो? पहले अपना परिचय दो, नाम बताइए आप। सीकर से हूँ। पूरा राजस्थान देख रहा है सर आपको। हाँ, पूरा राजस्थान दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी वैकेंसी निकलती है आपकी, रीट हो, एसआई हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हम्म। हो, कुछ भी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी का 12% या 13% होता है इसका कोटा, वो अलग करने की परंपरा, सेटलमेंट होना चाहिए। और बाकी जो वैकेंसी बचती है उनको कोटा, मतलब ओबीसी एससी एसटी जनरल के हिसाब से डिवाइडेड कर देना चाहिए। प्लीज आप ये बिल्कुल मुद्दा सही बात है, यही हम रख रहे हैं
कि जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उनका खुद का फिक्स कीजिए। उनको कैटेगरी के साथ जोड़ोगे तो एक कैटेगरी विशेष को लॉस हो सकता है। मान लीजिए आप जाट हैं और झुंझुनू सीकर के जाट भरे पड़े हैं फौज में। जाट में बोला था ना, अधिकतर मैक्सिमम क्या होता है फौज में, जाट राजस्थान में जाटों को ओबीसी का कोटा दे रखा है, तो कोटा मिला है। मैक्सिमम जाट है तो जाट आएंगे। अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, 12% ओबीसी वाली वैकेंसी में दे दिया, 12% एसटी वाली में दे दिया। एसटी के वो मिलेगा नहीं तो वो एसटी वाले दे देते हैं। अब ओबीसी का जाट जाता है तो ओबीसी सीटें पूरे कवर कर लेते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीटें का आरक्षण की सीटें अलग ही कर दी जाए, सैनिक की कहीं सीटें खत्म ना रहे। और सर आप कैसे हैं? आप तो ये बताइए कहाँ से, वैसे मूलतः कहाँ से, कौन से जिले से हो आप? सीकर से हूँ, बता रहा हूँ। सीकर कौन सी जगह? दातारामगढ़ तहसील से हूँ। अच्छा, नजदीक के ही है। मैं तारानगर चूरू से। आप कहाँ से हो? तारानगर चूरू। नजदीक के हो। चलो कभी मैं छुट्टी आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। हर भर्ती में हो रहा है सर, हर भर्ती का मुद्दा उठाया है, हर भर्ती के। इसमें क्या है कि किसी को लॉस ना हो। हाँ ये तो है, मैं भी सोचता हूँ किसी को लॉस ना हो। पर ये आपने रीट की एग्जाम कब तक होगी, कब तक संभावना है? सर रीट का एग्जाम संभवतः सितंबर तक नहीं होगा। उन्होंने, मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा लगभग 2.5 महीने एग्जाम अभी पॉसिबल, तो सितंबर अक्टूबर के लगभग डेट प्रस्तावित हो सकती है। मैं भी आगे भी जा सकती है इसमें, क्योंकि अभी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक वैक्सीनेशन का मुद्दा है कि वैक्सीन भी हो सभी युवा को, उसके पश्चात सारी बातें रखी जाएगी। उस प्रकार से काम किया जा रहा है। चलो अश्विन पर आपने ये करो, इसका हो सकता है, इसका मेरे को सही लगा आपने जो किया है, ये मुद्दा उठाया एकदम बिल्कुल राइट उठाया है। मैं मानता हूँ, समझता हूँ इस चीज को। मैं इस चीज में शुक्रिया गलत नहीं शुक्रिया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। ये कई अलग जो से फौजी भाई है वो समझते नहीं है। हमारे एक निजी मित्र है, उन्होंने कहा आप तो एक्स सर्विसमैन के खिलाफ बोलने लगे। मैं कहा नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं है, आप समझे। आप एकदम ओके, सही बोल रहे शुक्रिया, हो, बिल्कुल बिल्कुल सही शुक्रिया बोल रहे शुक्रिया। हो। 12% है कोटा, वो कोटा टोटल वैकेंसी में अलग से कर दीजिए। फिर टोटल वैकेंसी बचती है उसमें ओबीसी की वैकेंसी अलग कर दीजिए, उसकी अलग कर जनरल दीजिए, कर दीजिए। अलग मत कर दीजिए। उसमें कोई छेड़ाछाड़ी ना हो, इसमें एसटी का ना आए, इसमें कोई विडो ना आए, उसमें वो नहीं आए, उसका अलग से मत कर दीजिए। विडो के इतना परसेंट है, एसटी इतना है, स्पोर्ट्स कोटा इतना है, फिर बाद में ओबीसी की इतनी वैकेंसी है। ओबीसी वैकेंसी में फिर इस अक्स में नहीं आना चाहिए। मैं मानता हूँ इस चीज को। ओके, शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, ओके, थैंक यू। और भी युवा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तैयार रहे। आगे जो नाम है क्रमशः वीके जांगिड़ जी, ये गीड़ा जी है, चौधरी जी नहीं जुड़ पाए हैं। जांगिड़ जी तैयार रहे, फिर गीड़ा जी का नंबर है। और भी युवा साथी कोई रिक्वेस्ट भेज सकता है जो जुड़ना चाहता है, मैं कोशिश करूंगा आप सभी को जोड़ने की। डूंगरा राम जी, राहुल जी, शायद तक आपका मोबाइल चेंज करके देख लीजिए, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कोई दूसरे मोबाइल पे आप एफपी चला के देख लीजिए। ये भी नहीं जुड़ पाए हैं। संजय मीणा जी तैयार रहे। इसमें ऑप्शन आता है ऐड का, आप उस पर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मीणा जी जुड़ चुके हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या हाल है? हवा चल रही है मेरे हिसाब से आपके आसपास। पंखा चल रहा है सर। थोड़ा सा एक बार हवा को कंट्रोल करें। सर मैं ये बोल रहा था, जो अपनी एलडीसी की भर्ती थी ना 2018 वाली, जी जी। तो उसमें जो वेटिंग वालों को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला था, हम्म। तो सर वो ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाए उनकी, तो शेड्यूल वगैरह जारी हो जाए तो आपकी मेहरबानी अब होगी। शेड्यूल जारी हो जाएगा सर, 2 वीक में लगभग उसका शेड्यूल जारी होने की बात चल रही है, और मैं पता करके आप लोगों को अवगत करा दूंगा। जी धन्यवाद सर, मैं तो मेरे यही ध्यान में है। जानकारी चाहता था। ओके ओके।
आप धन्यवाद सर। एलडीसी हो? एलडीसी हो जी फिर सर। है? ओके, हाँ सर, शुभकामनाएं आपको। एलडीसी है सर। धन्यवाद सर। मनीष दादीज। अशोक चौधरी, भगवान सिंह राजपुरा, सुरेश सिंह, एस पवार, राजेंद्र यादव, सीताराम बड़गुजर, सवाई सिंह, ये तैयार रहे आगे नेक्स्ट के लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, शुभ नाम बताइए आप अपना। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो। हेलो। बोलिए, नाम बताइए आप अपना। कोई बात नहीं, उनको टेक्निकल इश्यू है। सवाई सिंह जी। जो भी जुड़ना चाहता है वो नेटवर्क की और लाइट की व्यवस्था रखे अपने पास में। सवाई सिंह जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या साहब हाल है, मेरा कहाँ से हो? एनटीटी में सिलेक्शन हो गया था जी जी। और मैंने एमपी से वो एनटीटी कोर्स किया था, हमारे को बाहर कर दिया सर, पता नहीं चला। 2012 और 13 भर्ती निकली, उस समय वो एमपी वाले लग गए थे। एमपी मतलब एमपी से किया हुआ था डिग्री। कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर से हूँ सर। अच्छा, जोधपुर से एमपी पहुंच गए आप। और एमपी से कर लिया साहब 2009-10 में। अच्छा, बहुत पुराने हो। दो पुराने। समझ और गया। उसके बाद में 17 भर्ती में भी वहां डॉक्यूमेंट से। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट है जी। वेरिफिकेशन उन लोगों को ही तो बाहर किया है जिन लोगों की फर्जी डिग्रियां थी। और तो तो हमारी डिग्रियां तो तो जांच फर्जी हो थी जाएगी, नहीं आपको था। बाहर थोड़ी। आपकी जांच हो जाएगी तो इसमें तो। हाँ तो वो जांच के लिए भेज दिया लेकिन हुआ नहीं सर, ममता वो पता नहीं क्या ममता हुआ। भूपेश जी इस मैटर को लेकर देख रहे हैं। पर्सनली तौर पे मेरी बात हुई है इस मैटर को लेके। और अच्छा सर। जो फर्जी है वही बाहर होंगे, आप नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पे मिलना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी भर्ती को सॉल्व आउट करके आपके घर में रोजगार प्रदान करने की। धन्यवाद सर। ओके, शुक्रिया। राहुल जी, राहुल जी, नो आंसर फॉर। राहुल जी आप जुड़ नहीं पा रहे हो। अशोक चौधरी जी, रामदयाल जी, बिल्कुल गुर्जर साहब बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। चौधरी साहब क्या हाल है? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, नजदीक लाइए आप। नजदीक ले आए ऐसे करके। अभी भी नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा नजदीक ले आए। वो जो जिस हेडफोन को नजदीक ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ईयरफोन तो लगा रखो आप अपने कान में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा तो राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सर ये जी ओबीसी जी। के साथ एक बहुत बड़ा हो रहा है। जी जी। तो सर कहाँ इसको पोस्टेड आप हो ना, आप? मेरा अभी 12 सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अच्छा सर अच्छा। ये ओबीसी गलत हो रहा है, तो आप इसका मुद्दा सरकार तक पहुंचाएं या कोर्ट में भी इसके बारे में कुछ मतलब करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, ये बोला है मैंने। और सारी बातें इसको लेटर हेड बट पे मैं लिख के ओबीसी देता हूँ, पूरी एक कमेटी। ओबीसी जी को जी, एक बोलिए सीट भी आप। नहीं, चूरू से भी नहीं मिली है, गंगानगर से भी नहीं मिली है, मतलब कोटा कहीं से नहीं नहीं मिली। मिली। हाँ, मेरे पास तो आंकड़े ये हैं। बहुत, यही पटवारी में गंगानगर, होगा यही। भीलवाड़ा, कोटा ग्रामीण। हाँ, ये पटवारी में होना है। रीट जैसी भर्तियों में ऐसे ही होगा। जब सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की हिंदी और एसएस भर्ती में भी ऐसा हुआ है। तो सर मतलब 70-70 नंबर लाके भी बच्चे मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ये तो। रामदयाल मीणा जी, आप मुझे एक बार कॉल करना कल। मुझे आपसे डिस्कस करना है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के बारे में। आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको बताऊंगा कोई अपडेट। जी सर, मैं इसमें तो कोशिश कर सर रहा हूँ। जरूर उठाना और ये समाधान जरूर करना आप। कोशिश कर रहे हैं सर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर। ओके। सुरेंद्र सिंह जी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ आगे। सुरेंद्र काजला को जोड़ेंगे। और भी कोई रिक्वेस्ट भेजे जो जुड़ना चाहता है, अपनी बात रखे, अपनी भर्तियों की बात रख सकता है कोई भी युवा। लेकिन मुख्य रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है
दोस्तों इसलिए लंबा लाइव किया है इस मैटर को। इस लंबे लाइव का औचित्य और कुछ नहीं था, ताकि हर युवा तक बात आप पहुंचा सकते हैं, और हर युवा तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा कर लीजिए तैयार रहे।